Good morning students. Today I will start some toxic substances यानी कि नशीले पदार्थ। इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये क्या हो गए? नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ का मतलब है कि जिनके यूज से व्यक्ति के शरीर पर क्या उत्पन्न हो जाता है, मतलब नशा उत्पन्न हो जाता है। नशा उत्पन्न होने के कारण ही उसकी एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें अंतर आ जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नशीले पदार्थ हैं या इंटॉक्सिकेंट और ह्यूमन हेल्थ यानी ह्यूमन हेल्थ पर यानी मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट ही है। चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट, यानी लेसन फर्स्ट है। अब इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस में या नशीले पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ आता है गुटखा, जो कि आम बाज़ार में चलता है। अब ये हमारे इनका मतलब स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, टॉक्सियस एलिमेंट का ह्यूमन हेल्थ पर किस प्रकार से इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसमें एक ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि मतलब ये बनाए कैसे जाता है। तो बनाने के लिए तुम किताब में देख लेना, सुपारी के टुकड़े हैं, चूना है, कत्था है, कोई भी खुशबू है आर्टिफिशियल यानी, और उसमें धातु के बर्क वगैरह पदार्थों का मिश्रण जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुटखा तैयार किया जाता है। और कुछ उसमें तंबाकू भी डाली जाती है यानी टोबैको। और इसमें मतलब क्या होता है, मतलब गुटखे का प्रयोग करने से क्या होता है, इसका यूज करेंगे तो गुटखे के प्रयोग से जो है इकोनॉमिक कंडीशन तो ख़राब होगी, यानी कि अगर इसका उपयोग करेंगे हम गुटखे का तो आर्थिक हानि तो होगी। आर्थिक हानि यानी पैसे जाते हैं ना, बादाम का किलो का रेट लगा लो और इसके किलो का रेट लगा लो, तो बादाम सस्ते हैं और ये उससे चौगुने रेट में मिलता है, तो इससे आर्थिक हानि तो होती है। उसमें शरीर फिजिकल हार्म यानी शारीरिक नुकसान होता है। तो आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक हानि यानी स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। तो अगर हम गुटखे का यूज ज़्यादा करते हैं तो एक बीमारी का मैंने नाम लिखा है म्यूकस फाइब्रोसिस यानी म्यूकस, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए देख लेना। अत्यधिक तंबाकू के सेवन से हम किस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जौ होते हैं, जबड़े होते हैं, वो आसानी से नहीं खुलते हैं। कारण क्या है कि मांसपेशियां यानी मसल्स वहाँ की बहुत ही टफ हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। तो इसमें जो है हम मुंह पूरा नहीं खोल पाते, मुंह पूरा नहीं खोल पाते। कारण क्या है, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। कारण क्या है उसका, मांसपेशियां जबड़े की मांसपेशियां जबड़े की कठोर यानी टफ हो जाती हैं। तो उस कठोरता के कारण ही वो अपना जबड़ा पूरा नहीं खोल पाता है। यानी क्या होगा, द जॉ विल नॉट ओपन प्रॉपरली, और ये ड्यू टू ए डिजीज कॉल्ड सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस कर लेना माँ, ये है सब म्यूकस। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, इसे तैयार कर लेना कि अत्यधिक मतलब गुटखा के अगर हम प्रयोग करते हैं तो कौन सी बीमारी होती है और हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही लिखना, गुटखे के अत्यधिक सेवन से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी होती है। अब इसमें क्या होगा, मुंह पूरा नहीं खोल पाते हैं हम,
मुंह पूरा ओपन नहीं हो पाता जितना कि आम खाते समय खोलते हैं। और उसके पीछे लॉजिक कारण यह है कि मांसपेशियां जो हैं, यानी मसल्स तो हैं ही हैं जबड़े में, तो वो मसल्स क्या हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं। और टफ होने से मतलब क्या होता है कि मतलब वो मूरा नहीं खोल पाता है। ये मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं इसमें हार्ड, कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपना मुंह पूरा नहीं खोल पाता है। दूसरे नशीले पदार्थों में आता है तंबाकू। क्या आता है, तंबाकू। ये तो मैंने अभी बताया था केवल गुटखे का। हालांकि जब ये गुटखा जो है जब प्रिपेयर किया जाता है यानी तैयार किया जाता है तो उसमें तंबाकू मिलाई जाती है। पहले तो इसका जो है वनस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम ये जरूर याद रखना है। वैज्ञानिक नाम या पादप जगत का नाम, या पादप जगत का नाम। ये किसी प्रकार से पूछ ले, चाहे तो साइंटिफिक नेम पूछ ले किसका, तंबाकू का, तो निकोटिना टोबैकम ये उसका वैज्ञानिक नाम है। इसको अच्छी तरह से तैयार करना। ये किससे प्राप्त होता है, पहली बात तो ये समझो। ये जो है लीव्स, तंबाकू के पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि 1 से 8% तक जो होता है वो मतलब निकोटिन इन पत्तियों में जो होती है, पत्तियां यानी तंबाकू की पौधे की पत्तियां, इन पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन क्या होता है, निकोटिन होता है। और निकोटिन एक एल्केलॉइड है। क्या है, एल्केलॉइड है। तो एल्केलॉइड का मतलब हुआ नशा करता है, एल्कालॉइड। अगर ये पूछ ले तुमसे कि तंबाकू की पत्तियों में या तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम लिखो, तो तुम क्या लिख दोगे, निकोटिन लिख दोगे। तो मतलब तंबाकू जो पौधा है ये फैमिली सोलेनेसी का होता है पौधा। कौन सी, ये इसका परिवार जो है वो सोलेनेसी। कौन सा परिवार है, सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। और इस पौधों की पत्तियों से ही तंबाकू को तैयार किया जाता है, पत्तियों को रगड़ करके। और इसमें जो एल्केलॉइड पाया जाता है उसका नाम निकोटिन। निकोटिन की मात्रा कितनी होती है पत्तियों में, 1 से लेकर के 8% निकोटिन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। अब ये दूसरे लोग तो जो है वो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग जो है पान में गुटखे के साथ, लाइम पाउडर यानी चूने के साथ करते हैं। और कुछ लोग उसे मंजन की तरह मसूड़ों पर, अपने जॉज उन पर भी रगड़ते हैं, तो उससे उसे फ़ायदा मिलता होगा। मंजन भी आते हैं बाज़ार में, मतलब उसमें तंबाकू मिक्स होती है, तो उसको रगड़ते हैं। और बीड़ी, सिगरेट है, सिगार है, हुक्का है, अन्य रूपों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ, यानी हार्म ऑफ यूज ऑफ द टोबैको क्या होगा, फॉलोइंग आर द लॉसेस, फॉलोइंग आर द लॉसेस टू यूज टोबैको या टू टोबैको यूज। टोबैको यूज यानी तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ। क्या हो जाएगा, तंबाकू के उपयोग से
होने वाली हानियाँ, ये 4 हानियाँ तैयार कर रखना है तुम्हें। मतलब क्या होता है, अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो मतलब हमें निम्न बीमारियां हो सकती हैं। ये किसका है? तंबाकू का है। किसका है? तंबाकू का, यानी टोबैको। तो पहली है कैंसर। अब कैंसर कहाँ कहाँ होने की ज़्यादा संभावना रहती है? माउथ, मुंह में होने की संभावना रहती है। टंग, जीभ का भी कैंसर हो जाता है। तो उसमें मतलब जो है किस किस का? टंग, और किसका? लंग्स, यानी फेफड़े। ये फेफड़े, जीभ और माउथ यानी मुंह, इनमें मतलब क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो इसके उपयोग से सबसे बड़ी हानि यही है कि कैंसर रोग को जन्म देता है ये, कैंसर रोग को। और वो भी विशेषकर कहाँ कहाँ के कैंसर हैं? ये मैंने मुंह, जीभ, गले, गले में भी होता है वैसे तो, थ्रोट, गला, ये मतलब इन 4 जगह कैंसर होता है। वो किसके यूज से होता है? टोबैको के यूज से होता है। बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तंबाकू के उपयोग से होने वाली 4 हानियां बताओ, या बैड इफेक्ट पुट ऑन आवर बॉडी, हमारे शरीर पर इसके उपयोग से पड़ने वाले 4 कुप्रभाव बताओ। अब इसमें जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? दूसरा नंबर बता रहा हूं, इसका नुकसान क्या है? निकोटिन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। निकोटिन, और निकोटिन जो है वो हमारी आर्टरी जो होती हैं वो किसको कर देता है? धमनियों की, आर्टरीज की बॉल्स जो होती हैं उनको मोटा कर देता है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, थिकनेस आ जाती है। मतलब हमारा ब्लड जिन नलकाओं में मान लो ये बह रहा है तो इसकी जो अंदर की बॉल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? थिक हो जाएंगी, यानी यहाँ कोई ऐसी चीज़ जमा हो जाएगी इसके सेवन से जिससे धमनियों की दीवारें क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, और रक्त, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट पल्पिटेशन की रेट जो होती है वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। कौन सा? ब्लड प्रेशर। मतलब इसके कारण क्या होता है? ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीजेस। हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो मतलब ये ध्यान में रखना कि मतलब हम अगर तंबाकू का, अगर मान लो क्वेश्चन कोई इस प्रकार से भी दे सकता है कि अगर हम यूज करते हैं तो हमारी आर्टरी जो होती हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सीधा है, और ये इफेक्ट किसके कारण होता है? क्योंकि उसमें निकोटिन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है जो बाल्स ऑफ आर्टरीज आर थिकनेस, मतलब धमनियों की दीवारें कैसी हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, और ब्लड जो है झटके से बहता है, उसके कारण हमारा बीपी का मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाएगा। और हार्ट बीट का मतलब हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब हृदय की धड़कन। हार्ट बीट का मतलब हो गया हृदय की धड़कन। ये जो है 2 चीज़ें बढ़ जाएगी, ये बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी, नंबर 3 ये भी लिख सकते हो, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी यानी गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का रेट जो होता है, यानी भ्रूण के विकास की दर, भ्रूण के
विकास की दर जो है वो कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाती है। मतलब ध्यान रखना, भ्रूण से मतलब क्या, प्रेग्नेंट लेडी, मैंने कहा था शुरू में, अगर प्रेग्नेंट लेडी का मतलब है उसने कोई बेबी को कंसीव कर लिया है, यानी उसके गर्भाशय में भ्रूण पल रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा भ्रूण का, उसके डेवलपमेंट की रेट कैसी हो जाएगी, धीमी, यानी विकास, भ्रूण के विकास की दर कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। नंबर 4 मतलब क्या होता है, एल्किलॉइड की, इसकी बता रहा हूं, टोबैको की। नंबर 4 यहां लिख दूं, नंबर 4 स्मोक में, किसके स्मोक में, तंबाकू के धुएं में, तंबाकू का जो सेवन करते हैं, चिलम, सिगरेट या किसी रूप में, हुक्का के रूप में, या मतलब कोई भी साधन से उसको मतलब पी रहे हैं, तो उसका स्मोक जो होगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, इसका रासायनिक सूत्र है CO। तो इसके धुएं में जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। RBC डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इससे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर डिस्ट्रॉयड, ये कम हो जाएंगी, लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट होने लगती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इसका ही कारण है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इज लो, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है लंग्स से लेकर के, तो उसके परिवहन की क्षमता जो होती है कम होती है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, और इससे भी बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। O2 हमारे शरीर के सभी अंगों को मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। लेकिन अगर हम स्मोक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर बनेगा, जिससे RBC तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता भी कम हो जाएगी, और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कई एक प्रकार से पड़ता है। अब इसका जो है बीड़ी सिगरेट का बता दिया मैंने, वही इसका दुष्प्रभाव है। उसके पास बैठने वाले में, पास में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी उसके संपर्क में है, और वो श्वसन क्रिया के द्वारा, रेस्पिरेशन सिस्टम के द्वारा अगर इस CO को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीली गैस है, तो ये अगर कोई पास में बैठा हुआ व्यक्ति है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि एक ये जानकारी या इसके सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है, तंबाकू के सेवन से तो 60 लाख लोग रोजाना मरते, हर साल मरते हैं, लेकिन जो है इसमें से 50 कितने लोग मरते हैं, 60 लाख रोजाना मरते हैं, और 60 लाख में से भी 50 लाख तो जो है इसके सेवन से मरते हैं, 50 लाख, यानी इन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और 10% पर जो है कैसा प्रभाव पड़ता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो तंबाकू से होने वाली हानियों में ये 4 हानियां हैं। इन हानियों को अच्छी तरह से याद रखें। इसका वनस्पति जगत का नाम, यानी कि वैज्ञानिक नाम, यानी पादप जगत का नाम याद रखें। ये किससे प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है। पत्तियों में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, निकोटिन नाम का पाया जाता है। इसमें पत्तियों में कितनी मात्रा होती है, 1 से लेकर के 8% तक मात्रा होती है, किसकी, निकोटिन की। उसी निकोटिन, चूंकि एल्कलॉइड है निकोटिन, तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये 4 बताए थे। इन चारों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब आता है, हाँ, इसकी एक फैमिली और याद रखना है तुम्हें। फैमिली से मतलब किस परिवार का पौधा है ये।
कौन सा? निकोटियाना टोबैकम यानी तंबाकू। सोलेनेसी कौन सी फैमिली का है? सोलेनेसी फैमिली का है, ये इसका वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। नंबर 3 पर आती है मदरा, जिसे हम आम भाषा की बोली में हम क्या बोलते हैं? शराब। क्या बोलते हैं? शराब। तो शराब के पीने से भी नशा होता है, लेकिन इससे पहले इसका सामान्य भाषा में नाम जो है वो एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र लिखा है C2H5OH। इसके सेवन से भी मनुष्य के शरीर पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। तो वो तो जरूर आएगा, कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिक इफेक्ट यानी पैसा भी खर्च होता है और उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक प्रभाव के साथ साथ शारीरिक प्रभाव भी उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊँ तब पूछ लेना, न तो ये अगर जो लोग शराब पीते हैं तो एल्कोहल जो है वो रक्त के द्वारा कहाँ पहुँचती है? एल्कोहल का यकृत में पहुँचती है, यानी हमारे लीवर में पहुँचती है, और एल्कोहल को यकृत जो है एसीटल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। अब तीसरा बता रहा हूँ मैं किसका? एल्कोहल का। जो हमारा इसमें जो एथिल एल्कोहल है यानी C2H5OH है, C2H5OH, ये जो है किस में मिलेगा? हमारे ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड सर्कुलेट होकर बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है, तो कहाँ पहुंचेगा? लिवर यानी यकृत में पहुंचेगा। तो यकृत जो है इस एल्कोहल को एसीटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है, एसीटल्डिहाइड इसमें परिवर्तित कर देगी। अब ये शराब की अपेक्षा अधिक विषैला पदार्थ है, क्योंकि लिवर चेंज एल्कोहल इनटू एसीटल्डिहाइड, यानी लीवर जो है हमारा वो उस शराब को यानी एल्कोहल को एसीटल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि अधिक विषैला पदार्थ है। ये नंबर 1 हो गया। कौन सा? मतलब जो शराब पीते हैं तो वो किसमें मिल जाती है? जाकर के ब्लड में, और ब्लड सर्कुलेट होकर के हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचता है, और शरीर के सभी भागों में से एक अंग क्या है? यकृत। तो यकृत जो है एल्कोहल को किस में बदल देता है? एसीटल्डिहाइड में, और ये एक नशीला पदार्थ है। अब दूसरा, और नशीला पदार्थ होने के साथ साथ ये उससे भी ज़्यादा विषैला हो जाता है। दूसरा है शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है, यानी बैलेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल इन दोनों के बीच में जो है वो क्या हो जाता है? इसका डिसबैलेंस हो जाता है। इससे व्यक्ति क्या होता है कि वो लड़खड़ा कर चलने लगता है, यानी डगमग चाल हो जाती है उसकी। उसका कारण क्या है? उसका ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के सेवन से जो है समन्वय एवं सामंजस्य नियंत्रण शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और इससे मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता प्रभावित होती है और दुर्घटना होने का डर रहता है। ये कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? कार्य क्षमता कमजोर और लड़खड़ा करके चलना, एमनीसिया रोग कहते हैं इसे, लड़खड़ाना। और लड़खड़ा करके जब चलता है तो दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है, और इस रोग को कहते हैं क्या होता है? एमनेसिया। याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है उस व्यक्ति की। जो अधिक शराब का सेवन करते हैं उसको एमनीसिया नाम का रोग हो जाता है, यानी लड़खड़ा करके चलेगा तो गिरेगा
लेकिन मतलब उसकी याद कैपेसिटी, पावर, याद करने की लर्निंग पावर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। और लड़खड़ा करके चलेगा तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना होने का डर बना रहता है। एक, इसके अधिक पीने से बसीय यकृत नाम का रोग हो जाता है, बसीय यकृत। वैसे ये चीज़ मुझे पहले पॉइंट में बना देनी चाहिए। लिवर ऑफ सिरोसिस, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया है, लिवर ऑफ सिरोसिस, सिरोसिस। तो ये जो है लिवर ऑफ सिरोसिस क्या है, एक बीमारी है, यानी बसीय यकृत नाम का रोग हो जाता है। तो मतलब तीसरा मैंने क्या बताया था, तीसरा